अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हम जो पिछले डेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइजेस में पढ़ते आए हैं उसके दो फीचर्स थे, उसकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ थी जो हम लोग पीछे कंसीडर करते आए हैं। एक तो उनके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ए और बी वर फाइनाइट थी। बोथ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ए एंड बी वर फाइनाइट, यानी ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ए और बी, वो हमारे पास फाइनाइट नंबर था। द इंटीग्रेंड वाज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो जो हम इंटीग्रेंड फाइंड करते थे, यानी कि जो इंटीग्रेशन के अंदर ये फंक्शन एफ होता है वो बाउंडेड होता था ऑन ए बी, यानी इसका जो आंसर होता था वो फाइनाइट होता था। किसी भी नंबर पे ये जो फंक्शन होता था इस इंटरवल में अनडिफाइंड नहीं होता था। इस तरह के जो हम डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी ये दो मेन फीचर्स होंगे, उस तरह के इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब हमने कंसीडर करना है ऐसे इंटीग्रल को जिनके दो ये फीचर्स होंगे, इंटीग्रल विद इनफाइनाइट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इनफाइनाइट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है या तो ए की वैल्यू इनफाइनाइट होगी या बी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी या ए और बी दोनों ही इनफाइनाइट होंगे, यानी कि इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे इन्फिनिटी हो सकती है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी हो सकती है, यूँ भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी ये जो इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगी वो हमारे पास इनफाइनाइट होंगी। और सेकंड हमारे पास इसकी कंडीशंस क्या होगी कि इंटीग्रेंट्स जो होगा विद बाउंडेड अनबाउंडेड इंटीग्रेंट। इंटीग्रल्स क्या होंगे? विद अनबाउंडेड इंटीग्रेंट्स, यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये जैसे अब यहाँ पे ये फंक्शन है तो या तो वो इन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन पे अनडिफाइन आ रहा होगा, यानी कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे अनडिफाइन आ जाएगा, या किसी भी एक पॉइंट पे इस इंटरवल में ये ए और बी जो इंटरवल हमें दिया होगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिया होगा, उसमें अनडिफाइन आ जाएगा। क्या दो कंडीशन है? या तो वो जो होगा इंटीग्रल विथ इनफाइनाइट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जो उनकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। सेकंड क्या पढ़ा होगा, ये जो इंटीग्रेंड यानी कि ये जो फंक्शन होता है इंटीग्रेशन करने के लिए, वो या किसी ना किसी पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाएगा, अनबाउंडेड होगा। अनबाउंडेड का मतलब क्या है? इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शन दैट बिकम इनफाइनाइट एट अ पॉइंट विद इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जो हमें इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ होगा उसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसपे जो इंटीग्रेंट होगा वो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो जो ये इंटीग्रल्स जो ये दो प्रॉपर्टीज़ के साथ होंगे उनको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल में डिफरेंस भी यही होगा कि उनकी जो होंगी रेंज ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट होती हैं या इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट होता है, इसमें इनफाइनाइट होगा। जो इंटीग्रेंड होता है बाउंडेड होगा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में, यहाँ जो है इंटीग्रेंड अनबाउंडेड होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे भी हो सकता है या जैसे अब लास्ट पॉइंट है उस पे भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ दो। यहाँ पे अब यहाँ देखें, यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, क्योंकि इसमें जो रेंज ऑफ ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट है। 1/x की इंटीग्रेशन करनी है, इसमें जो लिमिट अपर लिमिट है वो हमारे पास इनफाइनाइट है, तो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ इनफाइनाइट, तो ये इस वजह से इम्प्रॉपर है। अब इसको देखें, अब इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है, लेकिन 1/x की हमारे पास क्या आ रहा है? 1/x जो है वो 0 के ऊपर अनडिफाइन आ रहा है, यानी कि उसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब इस दो तरह के इंटीग्रल हो सकते हैं हमारे पास, एक तो उसकी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट हो, या हमारे पास जो इंटीग्रेंड है यानी कि जिस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन लेनी है वो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाए या अनबाउंडेड हो जाए। तो ये दो तरह के इंटीग्रल हमने पढ़ने हैं। जो फर्स्ट काइंड है ये जिसमें ये इनफाइनाइट होगी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी, और जो इंटीग्रेंट है बाउंडेड होगा तो वो प्रॉपर इंटीग्रल्स होंगे। और अगर इनफाइनाइट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होंगी या अनबाउंडेड इंटीग्रेंट होगा तब हमारे पास जो होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते हैं। अब हमारे पास जो है हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बहुत सारे केसेस डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें से जो मेन है वो हम लोगों में उसमें 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंटीग्रल इन विच अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है इंटीग्रल इन विच अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन
इज़ नॉट फाइनाइट, यानी इसमें जो अपर लिमिट होगी वो हमारे पास फाइनाइट नहीं होगी, इनफाइनाइट होगी। इसकी एग्जांपल अभी हमने ये भी पढ़ी थी। अब इसमें जो इसकी अपर लिमिट थी वो इनफाइनाइट थी। ये हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट काइंड है। अब यहाँ पे इस तरह के फंक्शन होंगे हमारे पास। सपोज ये इस तरह का फंक्शन होगा। एक फंक्शन मैं ले लेती हूँ a टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी है f। अब ये हमारे पास फंक्शन है f, और ये जो फंक्शन f है वो बाउंडेड होगा, f इज बाउंडेड। अब बाउंडेड किसके ऊपर होगा, ये हमारे पास इसके ऊपर होगा, 8 से लेके इन्फिनिटी तक ये इस पर बाउंडेड होगा, और इंटीग्रेबल भी होगा, एंड इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ये ओपन है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ऐसे फंक्शंस को कंसीडर करेंगे जिनकी अपर लिमिट जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, लेकिन जो f होगा वो बाउंडेड होगा ऑन क्लोज इंटरवल a से लेके इन्फिनिटी तक। यानी अब ये ऐसा फंक्शन नहीं होगा कि a से लेके इन्फिनिटी तक, या ये जैसे अब ये इस इंटरवल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पे ये फंक्शन अनबाउंडेड होगा। तो ये हम फर्स्ट काइंड पढ़े हैं जिसमें इन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है। सेकेंड काइंड हम नहीं पढ़े जिसमें इंटीग्रैंड अनबाउंडेड होगा। तो अब हम ऐसा फंक्शन कंसीडर करेंगे a से लेके इन्फिनिटी, f इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं। f जो होगा वो बाउंडेड होगा ऑन क्लोज इंटरवल a टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रेबल भी होगा। इसमें हम लोगों ने क्या करना, हम एक फंक्शन बना लेते हैं f को। अब यहाँ पे जो इन्फिनिटी वाली लिमिट है वो हमने नहीं लेनी, ये लोअर लिमिट को हम लोग ले लेंगे, और ये जो असल वाला इंटीग्रल होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x, और वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a टू x और f के इक्वल होगा। अब ये सारा कुछ हमने क्यों किया, हम क्या करेंगे इसमें, जहाँ पे लिमिट अपर लिमिट इनफाइनाइट थी हमने इसमें से वो उस लिमिट को रिमूव कर दिए, और अपर जहाँ पे भी x लिखेंगे हम लोग उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यानी हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट होगी हमने वहाँ x कर देना है। हम पहले आंसर इसी चीज़ का ही निकालेंगे, यानी इंटीग्रेशन में हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो पुट करेंगे वो a और x पुट करेंगे। तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा उसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगी और वो फाइनाइट भी होगी, हम क्या कहेंगे, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था वो कन्वर्जेंट है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट भी होगी, हम फिर क्या कहेंगे, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने जो फर्स्ट काइंड इसकी पढ़ी है वो हमारे पास जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट भी है। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x dx। अब हम इसको किस में चेंज कर देंगे, हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम 0 टू x लिखेंगे, जहाँ इन्फिनिटी होगा वहाँ हम x कर देंगे, और सिंपल हम लोग जैसे इंटीग्रेशन लेते हैं हम वैसे करेंगे, e⁻⁻x dx। तो अब हमने इस चीज़ को भी नहीं देखना, हमने लिमिट को नहीं देखना, हम इस चीज़ को देखेंगे। e⁻⁻x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्यों आती है, अब हम इस पर 0 टू x लिमिट अप्लाई कर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे, और जो भी आंसर आएगा फिर उस पर लिमिट पुट करनी है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जब हम x पुट करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e⁻⁻x, x की जगह पे -x पुट करेंगे, और फिर हमने 0 पुट करना तो e की पावर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास 1 बन जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e⁻⁻x, और ये 1 आ रहा है। अब यहाँ पे जब मैं इन्फिनिटी पुट करूँगी तो e⁻⁻∞ मैंने आप लोगों को बताया था वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास लिमिट इम्प्रॉपर इंटीग्रल था क्योंकि इसकी अपर लिमिट जो थी वो इनफाइनाइट थी, लेकिन जब हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया लिमिट पुट करके, और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, फाइनाइट भी आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू है, या जो लिमिट हमने निकाली है ये उस लिमिट की वैल्यू है,
और ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है। अब इसके और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हम 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं देखती हूँ 1/x dx। अब इसके ऊपर हम लिमिट पुट करके देखते हैं। ये हमारे पास जो था इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो हमारे पास कन्वर्जेंट था। अब हम इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं। हम इसको क्या कहेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे हम x कर देंगे, 1/x 1 to x dx। 1/x की इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है वो हमारे पास log x होती है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x 1 to x। अब हम पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ हमारे पास आ रहा है log x माइनस log 1। log 1 हमें पता है 0 होता है, तो हमारे पास सिर्फ यही टर्म रह जाएगी log इन्फिनिटी। log x, इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी आ रहा है हमारे पास, और वो हमारे पास अनडिफाइन ही होता है, हमारे पास इन्फिनिटी ही होता है। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था जिसमें अपर लिमिट इनफाइनाइट थी, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसकी लिमिट का आंसर फाइनाइट नहीं आया, इनफाइनाइट आया। तो ये हमारे पास जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। अब हम इसकी सेकंड काइंड पढ़ेंगे।